नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम अतीत में दबे पांव जो यात्रा वृत्तांत है उसका निचोड़ अर्थात एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है यह यात्रा वृत्तांत, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लेखक ने हमें मोहनजोदड़ो जैसी नगरीय सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक शब्द के बारे में हमें इस प्रकार से बताया कि जैसे कि हम लोग स्वयं वहाँ देखने गए थे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर हो रहा है कि लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया। यानी कि लेखक जो है ओम थानवी जी। लेखक कौन है? ओम थानवी। ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ओम थानवी यानी कि अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखक का नाम बताइए क्या है। तो कौन है? ओम थानवी। तो कैसे बताइए? राज्य पोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या स्वतंत्र पोषित। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ कोई भी कार्य किया गया था मोहनजोदड़ो में तो एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं थी। यदि किसी की उपज भी होती तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था। तो फिर किस प्रकार की कैसे पोषित यानी कि कैसी सभ्यता बताई गई है सौंदर्य बोध के अंतर्गत, तो हम बात करें तो यह समाज पोषित सभ्यता बताई गई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा। यानी कि किसका केंद्र रहा होगा भी, सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का या शोषक वर्ग का। देखो, समाज पोषित सभ्यता यानी कि ऐसी नगरीय सभ्यता जिसमें ना तो धर्म से संबंधित सभ्यता दिखाई देती है, ना ही हमें किसी प्रकार के राजा से संबंधित यानी कि राजा का किसी राजा ने शासन नहीं किया गया है। तो कैसी एक हम लोग केंद्र बात करें तो एक ऐसी सभ्यता जो प्रत्येक शहर में होनी चाहिए, ऐसी सभ्यता का हमें यहाँ बोध कराया गया है। तो केंद्र किसका रहा है? सभ्यता का रहा है, वो भी नगरीय सभ्यता का। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? नगर, कस्बा, लैंडस्केप या शहर। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? लैंडस्केप कहा गया है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। यानी कि मोहनजोदड़ो वास्तुकला थी उसकी तुलना किस नगर से की गई थी। यानी जिस ग्रिड शैली में मोहनजोदड़ो शहर को बसाया गया था उसी ग्रिड शैली के अंतर्गत कौन सा शहर की बात करें हम, तो वर्तमान में जो चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है वह भी ग्रिड शैली में बसा हुआ है। ऐसा मालूम होता है हमें कि हमें ऐसा लगता है कि यह जो ग्रिड शैली में बसाया गया शहर चंडीगढ़ है, इसने मोहनजोदड़ो से ही सीख ली गई होगी। दाढ़ी वाली मूर्ति का क्या नाम था भाई? गणेश नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या आरम नरेश। तो ध्यान रखना क्या नाम था प्यारे बच्चों? याजक नरेश था दाढ़ी वाली मूर्ति की नाम। नेक्स्ट है, डीके हल्का का नाम किसके नाम पर रखा गया बताइए? दया किशन नाथ, दीक्षित काशीनाथ, गणेश काशीनाथ या दीक्षित किशन नाथ। देख लो, डी यानी दीक्षित, के यानी क्या होता है? किशननाथ या काशीनाथ। तो ध्यान रखना काशीनाथ, दीक्षित काशीनाथ जी के नाम पर डीके हल्का, ध्यान रखना डीके हल्का नाम रखा गया था। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था की गई? कुंड में जब पानी गंदा पानी हो गया उसे नाली के द्वारा निकाल दिया जाता था, लेकिन अब पानी की भरे कैसे? तो पानी का प्रबंध कैसे किया गया था? पानी यानी अर्थात जल का प्रबंध कैसे किया गया था? तो उसके पास क्या बनाए गए थे? कुएं बनाए गए थे। और उस समय कितने कुएं थे मोहनजोदड़ो में? लगभग 700 कुएं बनाए जा चुके थे। चबूतरे पर कमरे बने हुए थे। किसके कमरे बने हुए थे भी? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के या शिक्षकों के। तो ध्यान रखना बौद्ध भिक्षुओं के ही कमरे बने गए थे चबूतरे में, जो 25 फुट ऊंचा था। इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर राखलदास बनर्जी किस वर्ष आए थे? यानी कि जब मोहनजोदड़ो खुदाई करने के लिए राखलदास बनर्जी आए थे कि यहाँ पुरातात्विक वस्तुएं कुछ मिल सकती हैं, तो किस वर्ष आए थे वो? 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में। तो ध्यान रखना प्यार बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो कब आए थे वो? 1922 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ आए थे। महाकुंड कितने फुट लंबा था? लंबा बताना कितने फुट था? 25, 35, 50 या 40। तो ध्यान रखना 40 फुट लंबा था। ठीक है। राखलदास बनर्जी कौन थे? शिक्षक थे, पुरातत्ववेत्ता थे या व्यापारी थे या दुकानदार थे? तो क्या थे वो? तो ध्यान रख रहा, पुरातत्ववेत्ता मैं बता चुका हूँ। जब 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था कि राखलदास बनर्जी को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ प्राचीनतम कुछ वस्तुएं, हमें पुरातत्विक कुछ वस्तुएं मिल सकती हैं, तो क्या थे वे? पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट है, कोठार क्या काम आता होगा? यहाँ जो कोठार हमें मिला है मोहनजोदड़ो की खुदाई करते समय,
तो यहाँ कोठार क्या काम आता होगा, हम सोचें भी तो। सुरक्षा के लिए कोठार नहीं, धन जमा करने के लिए नहीं, अनाज जमा करने के लिए या पानी इकट्ठा करने, तो ध्यान रखना अनाज जमा करने के लिए प्रयोग में लिया गया होगा। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है, तो किसकी बस्ती मानी गई है भी, शिक्षकों की या कामगारों की या भिक्षुओं की या अमीरों की, तो ध्यान रखना टूटी फूटी बस्ती बेचारे मजदूरों की या कामगारों की ही हो सकती है, और बताया भी गया है कामगारों की। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल है, यानी मोहनजोदड़ो गलियों और गलियारों को घरों को देखता है लेखक ओम थानवी जी, तो उन्हें क्या महसूस होता है, उन्हें किसकी याद आ जाती है, हरियाणा की, सिक्किम की, बिहार की, राजस्थान की, तो ध्यान रखना अपने शहर राजस्थान की याद आ जाती है। राजस्थान बहुत अच्छा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई, तो किस गांव की याद आई, अपने कुलधरा की याद आई, यानी कि अपने समाज, अपने परिवार, अपनी धरती की याद आई। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा, यानी कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे उस समय गेहूं प्राप्त हुए थे, तो गेहूं का रंग कैसा था, काला, लाल, सफ़ेद या नीला, तो काले गेहूं पड़ चुके थे, तो कैसा रंग था गेहूं का प्यारे बच्चों, काला रंग था। ध्यान रखना थोड़ा फटाफट चलो, क्योंकि आप लोग यानी कि एक बार मेरे साथ यानी कि इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ रहे हो, जब मैं इनको फिनिश करा दूँ तो पीडीएफ के रूप में आप लोगों को अड्डा 24/7 ऐप पर प्राप्त हो जाएगी, तो फिर घर पर बैठकर एक बार रिवाइज और करना है। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आ सकते नहीं, आएंगे भी। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, यानी कि अजायब घरों में जो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई के समय जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको अजायब घर में रखा गया था, तो अजायब घर में एक व्यक्ति तैनात किया गया, तो उसका नाम क्या था, नवाज खान था, मोहम्मद नवाज था, अली नवाज था, बख्तावर नवाज, मतलब नवाज तो है ही, अब कौन सा नवाज था प्यारे बच्चों, तो वो नवाज था अली नवाज, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी, यानी कि मोहनजोदड़ो जब खुदाई की गई तो कुल वस्तुएं कितनी प्राप्त हुई जिनकी संख्या काउंट की जा चुकी थी, तो कितनी थी, 50,000 से अधिक, 40,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 65,000 से अधिक, तो प्यारे बच्चों कितनी थी पंजीकृत, जिन्हें गिन चुके थे, तो वो थे 50,000 से अधिक पंजीकृत वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थी। महाकुंड की गहराई कितनी है, बता सकते हैं महाकुंड की गहराई कितनी है, 8 फुट, 5 फुट, 7 फुट या 6 फुट, तो ध्यान रखना कितनी थी गहराई, 7 फुट थी, ठीक है, यानी 40 फुट तो लंबा था, ये भी ध्यान रखना है, 40 फीट तो क्या था, लंबा, और 7 फीट क्या था, गहरा। अभी चौड़ाई में बताऊंगा नहीं, क्योंकि चौड़ाई में बता दूंगा तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूछा गया है अलग से, ठीक है। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए थे, महाकुंड जो था 40 फुट लंबा, 7 फुट गहरा था, उसके तीनों तरफ किसके कक्ष बने हुए थे, अमीरों के, साधुओं के, शिक्षकों के या कामगारों के, तो ध्यान रखना चबूतरे के ऊपर तो भिक्षुओं के कमरे बने हुए थे, और तीनों तरफ बने हुए थे साधुओं के कमरे, कक्ष बने हुए थे। उत्तर में 2-5 में कितने स्नानघर थे, यानी कि उत्तर में 2-5 में कितने स्नानघर थे, 6, 5, 7 या 8, तो कितने स्नानघर थे उत्तर में 2-5 में, 8 स्नानघर थे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी, तो ध्यान रखना उस समय जितनी आबादी थी आज वर्तमान समय जो महानगर जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसको भी ये लांघता है, छलांग देता है, तो लगभग कितनी थी, 85,000 जनसंख्या थी उस समय, जो 5,000 वर्ष पूर्व जो शहर की खुदाई की गई थी उसकी। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार वर्ष पूर्व का था, तभी बता चुका हूं, 5,000 वर्ष पूर्व। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी आज वर्तमान समय में किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, जो अजायबघर की शोभा बढ़ा रहा है, सीधी सी बात है, तो कहां पर, दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। महाकुंड की चौड़ाई कितनी थी भी, कितनी थी, आ गई ना, देखो मैं बता चुका हूं, लंबाई कितनी थी, 40 फीट, और गहराई कितनी थी, गहरा कितना था, 7 फीट। अब आ गई चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी फीट थी बता सकते हो आप लोग मुझे, तो कितनी थी, 25 फीट थी, ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी, मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी कि एक बैलगाड़ी आ भी सकती और एक गाड़ी जा भी सकती, दोनों
आमने सामने से, ठीक है। तो कितनी थी 33 फीट, अलग से लिखा भी गया है। जो तस्वीर है जो हम तुम्हें पाठ्य के अंदर दिखाई गई है उसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है 33 फीट, ठीक है। मोहनजोदड़ो की से सिंधु नदी कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी बहती थी तो मोहनजोदड़ो शहर तो था उससे कितने किलोमीटर दूरी पर वो बहती थी सिंधु नदी, 5, 3, 8 या 6। तो ध्यान रखना 5 किलोमीटर दूरी पर बहती थी सिंधु नदी। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर से 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती थी, तो कौन सी, सिंधु नदी। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, यानी कौन से फल उगाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, खजूर और संतरे, खजूर और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। तो कौन कौन से, खजूर 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 तो सब में आ रहा है, इसका मतलब एक यहाँ से हमें चूज करना है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, खजूर और अंगूर के फल लगाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका प्रमाण क्या था, यानी कि हमें कपास के बीज तो प्राप्त हुए नहीं थे, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चला कि यहाँ कपास भी होता था, तो वहाँ क्या प्राप्त हुआ था, हमें सूती कपड़ा, लेखन में बताया यहाँ सूती कपड़ा प्राप्त हो। सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, सीधी सी बात है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं अभी, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता या अजायब घर की। तो ध्यान रखना सभ्यता और संस्कृति वर्तमान समय अजायब घरों की सभ्यता संस्कृति की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ, जो 25 फीट ऊंचा जो चबूतरा बना हुआ था उस पर क्या बना हुआ था अभी, स्तूप बना हुआ था। वो भी स्तूप कौन था, बौद्ध स्तूप चबूतरा, बौद्ध स्तूप बना हुआ था 25 फुट चबूतरे के ऊपर। बौद्ध स्तूप कितने फुट चबूतरे पर बना हुआ था, देख लो, अभी बता चुका हूँ 25 फुट, सीधी सी बात है। और जो वो था ना तालाब, कुंड, सॉरी महाकुंड था, उसकी चौड़ाई भी 25 फीट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो जो शहर था प्यारे बच्चों वो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं बन चुके थे, बता चुका हूं मैं, 700 कुएं बन चुके थे, ध्यान रखना है। कितने कुएं थे, 700। और महाकुंड में जब जल फिनिश हो जाता था या गंदा हो जाता, उसे बाहर निकाल दिया जाता नाली के द्वारा, तो कुओं द्वारा ही उसमें पानी भरा जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों ये जो कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये कोड कहाँ यूज करना है, यदि आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना कैसे बोलते हैं, कैसे सीखे हम लोग, तो आप लोग कोड यूज करें Y323। जैसे ही आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो जाओगे। इस कोड का यूज करने का तात्पर्य क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा जैसे आप लोग Y323 कोड यूज करते हैं। तो अब आप कहोगे सर आपने पढ़ा दिया, हमें PDF चाहिए, तो PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों Adda24 से आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब सेशन कैसा लगा, लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस अतीत में दबे पाँव से मैंने बना दिए हैं और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आए होंगे। अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना कैसा लगा आपको सेशन आज का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।